हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जसवी द्रावेंद्र पर। आज मैं फिर से सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही रहे हैं और आने वाले एग्ज़ामों में आने की संभावना बनी रहती है। हम आप लोगों को पर डे एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। सभी सब्जेक्ट के लिए 10-10 वीडियो डाले जाएंगे और सभी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुरू करते हैं आज के सेशन पहले क्वेश्चन से। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आपके 4 ऑप्शन हैं, यूएसए, रूस, भारत, चीन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चीन। अगर बात की जाए भारत की, भारत में हिमालय और जम्मू कश्मीर में सेब का अधिकतम उत्पादन होता है। अगर दोस्तों बात की जाए भारत के केरल की तो केरल में मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। किसका? मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और बात की जाए सिक्किम की, सिक्किम में बड़ी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बड़ी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और बात की जाए जम्मू कश्मीर में केवल केसर का भी अधिकतम उत्पादन होता है। किसका होता है? केसर का। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? आपके 4 ऑप्शन हैं, सोनार, रडार, डॉपलर, मेजर। तो इसका सही आंसर होगा सोनार। दोस्तों रडार से वायुयानों की भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। और बात की जाए समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फायदोमीटर। इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगर पूछ ली जाए भूकंप की गति का अध्ययन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी एक गर्म पवन है? 4 ऑप्शन है, लेस्टे, बाइस, ट्रामोंटेन, सिराको। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, सिराको। दोस्तों यह सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सिराको, जो सहारा मरुस्थल से इटली में प्रभावित होने वाली सिराको हवा बालू के कणों से युक्त होती है और यह सागर से नमी लेकर जब इटली में वर्षा होती है तो इनकी बूंदें लाल रक्त के समान हो जाती हैं और इस प्रकार इटली के इस वर्षा को रक्त की वर्षा कहते हैं। दोस्तों जब ये लाल रक्त के समान हो जाते हैं इसकी बूंदें, तो यह इटली में से क्या बोला जाता है? रक्त की वर्षा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? आपके 4 ऑप्शन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप लोगों को इस वीडियो का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ों के उत्पादन में भारत का स्थान है? आपके 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 4, 3, 2, 1। तो भारत का स्थान पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा 2। दूसरा स्थान भारत का है। अगर पूछ लीजिए पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है? चीन का, सूती कपड़ों का। और दोस्तों भारत के कुल वस्त्रों के निर्यात में सूती वस्त्र का योगदान सबसे अधिक है और विश्व में सूती वस्त्र का उत्पादन चीन में होता है, यह बता दिया गया है। और भारत को सूती वस्त्र का जन्म भूमि माना जाता है और सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र क्या है? मुंबई। सूती वस्त्र का केंद्र मुंबई है और इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? 4 ऑप्शन है, गंगा, अमेजन, सिंधु, नील। तो इसका सही आंसर होगा नील। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र की है। नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा माना जाता है। मिस्र की जीवन रेखा माना जाता है। इसी प्रकार भारत की
जीवन रेखा गंगा को कहा जाता है और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नील नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश में युगांडा एवं बुरुंडी से निकलकर सूडान एवं मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो आपके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा केरल। दोस्तों केरल में नारियल सबसे अधिक होता है। केरल में नारियल सबसे अधिक होता है। और अगर पूछ रहे विश्व में नारियल सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में। अगर विश्व में भी बात आ जाए तो कहाँ? भारत में। और वैसे तो भारत में कहाँ होता है? केरल में। ठीक दोस्तों, नारियल लवणीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। नारियल का तेल दक्षिणी भारत में भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है स्थलमंडल, मध्यमंडल, दुर्बलता मंडल और गुरुमंडल। तो इसका सही आंसर होगा गुरुमंडल। पृथ्वी को सबसे ऊपरी सतह को भूपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। ठीक दोस्तों, और इसे सियाल भी कहा जाता है क्योंकि ये सिलिका एवं एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। और इसकी मोटाई कितनी है दोस्तों? 0 से 100 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, और इसका पूछ लिया जाए इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो भूपर्टी, दूसरा मेंटिल, तीसरा कोर। जो कि ये ऊपरी भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, ये सबसे निचला भाग होता है दोस्तों। तो मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मध्य भाग को मेंटिल बोलते हैं। मेंटिल या सीमा, मेंटिल या सीमा। तो ये दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बने हैं। और इसका विस्तार 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। और बात की जाए कोर की दोस्तों, कोर पृथ्वी के निचले भाग को कहते हैं और यह निफे, इसे निफे भी कहते हैं। और निफे दोस्तों किस लिए? निकिल और फेरस से मिलकर बना है कोर दोस्तों। इसका विस्तार है 2900 से 6371 किलोमीटर तक है। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच में है? आपके ऑप्शन है सुमात्रा और बोर्नियो, जावा और बोर्नियो, जावा और सुमात्रा, सुलावेसी और जावा। तो इसका सही आंसर होगा जावा और बोर्नियो। दोस्तों शुंडा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। शुंडा जल संधियाँ हिंद महासागर में इंडोनेशिया से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? इसका ऑप्शन है मारमागोवा, कोचीन, मंगलोर, चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा मंगलोर। और दोस्तों इस युग को लौह युग माना गया है। झारखंड और उड़ीसा में देश के कुल लौह अयस्क का 2/3 भाग से अधिक प्राप्त होता है। कहाँ से? झारखंड और उड़ीसा से। और भारत सबसे अधिक लौह अयस्क का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ करता है? उड़ीसा में। उड़ीसा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क है। भारत में प्रथम लौह अयस्क का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में खोला गया था। भारत में लोहा का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? जापान। सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? यहाँ पर देशों होगा दोस्तों। यहाँ पर देशों में से इंडोनेशिया किसका ही नगर था? अब 4 ऑप्शन है डच, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम। तो सही इसका आंसर होगा डच। दोस्तों डच के अधीन इंडोनेशिया था। ठीक दोस्तों,
और इंडोनेशिया की राजधानी क्या था? जकार्ता। जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रसिद्ध द्वीप कौन कौन से हैं? इसमें इंडोनेशिया में 3 प्रसिद्ध द्वीप हैं, जावा, बाली और सुमात्रा। सुमात्रा प्रसिद्ध द्वीप इंडोनेशिया के हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। सबसे बड़ा मुस्लिम वाला आबादी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। दोस्तों शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है। आकाश में शुक्र को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। यह आकाश का सबसे बड़ा चमकीला पिंड है, इसलिए इसे आकाश में शुक्र को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है, नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोसी। कोसी की लंबाई की बात की कितनी है? इसका कोसी की लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। अगर इसमें बात कर लीजिए नर्मदा की, तो नर्मदा कितनी है दोस्तों? नर्मदा की है 1312 किलोमीटर। ठीक दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र की बात कर ली जाए, ब्रह्मपुत्र है 2880। और दामोदर की इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। दोस्तों यह नदी अपने मूल से 250 से 300 किलोमीटर में अपना मार्ग बदलती रहती है। इस नदी पर हनुमान बैराज पड़ता है। और इसकी लंबाई सब बता ही दी गई दोस्तों, कितनी है? 730। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। इस नदी की धारा 7 धाराओं के समूह से मिलकर बनती है। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संभावित है? 4 ऑप्शन है, कपास, ईख, चाय, कॉफ़ी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कपास। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को टूटने और फूटने से होती है। दोस्तों काली मिट्टी का काला रंग रिटेनिफेरस मैग्नीशियम एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? 4 ऑप्शन है, सतलज, दामोदर, चंबल, कोसी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग को बता जल्दी से कमेंट करें। सही आंसर होगा दामोदर। दोस्तों दामोदर की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? दामोदर की है 600 किलोमीटर। और बात की जाए सतलज की कितनी है? 1440 किलोमीटर। और बात की जाए चंबल की, तो चंबल की कितनी है? 960 किलोमीटर। और कोसी को अब तो बता ही दिया गया है 730 किलोमीटर। और इनकी लंबाई नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक दोस्तों, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 1948 में दामोदर नदी घाटी में शुरू किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिंचाई, बाढ़, बिजली, पर्यटन, मछली और आदि उद्देश्य रखे गए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें। और दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।